Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In the previous lab, we see how we can process color images in MATLAB, and in today's lab, we will see how we can implement wavelet transform on images in MATLAB. When digital images are to be viewed or processed at multiple resolutions, discrete wavelet transform is the mathematical tool of your choice. In addition to be an efficient, highly intuitive framework for the presentation and storage of multi-resolution images, the DWT provides powerful insight into an image spatial and frequency characteristics. The Fourier transform, on the other hand, reveals only an image's frequency attributes. In this lab, we will explore both the computation and use of discrete wavelet transform. We introduce the Wavelet Toolbox, a collection of MathWorks functions designed for wavelet analysis but not included in MATLAB Image Processing Toolbox, and develop a compatible set of routines that allow basic wavelet-based processing using IPT alone. Wavelet transform फोरियर ट्रांसफॉर्म की तरह ही एक ट्रांसफॉर्म है, मगर जहां पे आपके पास मल्टी रेजोल्यूशन इमेजेस आते हैं वहां पे वेवलेट ट्रांसफॉर्म को प्रेफर किया जाता है। वेवलेट ट्रांसफॉर्म ना सिर्फ फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताती है बल्कि साथ ही साथ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टाइम डोमेन के अंदर वो भी आपको दिखाती है। तो इस लैब के अंदर हम देखेंगे हम कैसे वेवलेट ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करते हैं। वेवलेट टूल बॉक्स आपके पास मैटलैब में अवेलेबल तो है मगर वो इमेज प्रोसेसिंग टूल बॉक्स के अंदर नहीं है। जैसे फिल्टर की कमांड आप यूज़ करते थे नॉर्मल सिग्नल्स के लिए और फिल्टर 2 की कमांड हम इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते थे, या FFT2 की कमांड हम इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते थे और FFT की कमांड हम सिग्नल्स के लिए करते थे। इस तरह का वो वेवलेट 2 का कोई फंक्शन आपके पास इमेज के लिए मैटलैब में नहीं है, तो हमें खुद कुछ रूटीन्स या कुछ फंक्शंस लिखने पड़ेंगे ताकि हम ये वेवलेट ट्रांसफॉर्म को इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो हमारे पास एक इमेज है f of xy, इसका साइज m क्रॉस n है। उसकी फॉरवर्ड डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्म आपके पास फॉरवर्ड डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्म tau ऑफ uv को आप इस इक्वेशन के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। f of xy इज इक्वल टू समीशन uv t of uv इंटू h of uv of xy। अब यहाँ पे g of uv और h of uv इस इक्वेशन के अंदर जो आपके पास आ रहे हैं h of uv और g of uv, ये आपके पास फॉरवर्ड और इनवर्स ट्रांसफॉर्म्स है। ठीक है, ये फॉरवर्ड और इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर्नल्स हैं। ये नेचर कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी और अल्टीमेट यूजफुलनेस को डिटरमाइन करते हैं कि आपके पास फंक्शन की नेचर क्या है, उसकी कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी क्या है एंड और अल्टीमेट यूजफुलनेस उस ट्रांसफॉर्म पेयर की आपके पास क्या है। Coefficient T of UB can be viewed as an expansion coefficient of series expansion of f with respect to h of UV. That is, the inverse transform kernel defines a set of expansion function for the series expansion, that is, the discrete transform of the series fits the series expansion formula well. In this case, आपके पास is equal to, अगर मैं इसका आगे CP discrete Fourier transform अप्लाई करूँ तो h of uv is equal to g of conjugate of uv of xy is equal to 1 over mn e exponent j2 pi ux divided by m plus uv divided by n। तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म निकल रही है। ठीक है, इसको हम ये कहते हैं कि ये ऑर्थोगोनल होते हैं hr और hs। h uv of xy is equal to h u of x into h v of y। ठीक है, जब h u of x को 1 over m e j2 pi u x by m कर दे और 1 over n
EJ2 पाई यू वाई बाई एन आपके पास एच वी वाई है। एच यू वाई और एच वी वाई आपके पास ऑर्थोगोनल है। ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल फ्रीक्वेंसीज कंपोनेंट है, ठीक है। इन कंपोनेंट्स को हम सेपरेबल कर सकते हैं, ठीक। The separability of kernel simplifies the computation of 2D transform by allowing row column and column row passes of 1D transform to be used। तो आपके पास जो ये सेपरेबिलिटी की एबिलिटी है, ये आपके पास 1D और 2D ट्रांसफॉर्म में आप 2D ट्रांसफॉर्म को अलाउ करती है रो कॉलम और कॉलम रो पास के थ्रू 1D ट्रांसफॉर्म के। यानी 1D के रो कॉलम को आप कॉलम रो से मल्टीप्लाई करो या कॉलम रो को रो कॉलम से, ये ऑर्थोगोनल है तो ऑब्वियसली आप इन पे ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, ये मेरे पास साइन वेव है, ये इसका ट्रांसफॉर्म्स आपके पास आ रहे हैं। हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे, डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज पे कि सेपरेबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड ट्रांसएबिलिटी, ठीक है। द कर्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड एट 3 सेपरेबल 2D वेवलेट्स। ये एच वी डी, साई ऑफ एच, साई ऑफ पी, साई ऑफ पी, ये हॉरिजेंटल, वर्टिकल और डायगोनल वेवलेट्स है, ठीक है। हम एक वेवलेट ट्रांसफॉर्म को उसके वर्टिकल कंपोनेंट, उसके हॉरिजेंटल कंपोनेंट और उसके डायगोनल कंपोनेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सेपरेबिलिटी की प्रॉपर्टी है हमारे पास इसके अंदर। इसी तरह हम इसे स्केल कर सकते हैं और हम लोग इस पर ट्रांसएबिलिटी भी इसके अंदर है कि साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू साई ऑफ नॉट ऑफ एक्स, ये स्केलिंग आ गई। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी है मल्टी रेजोल्यूशन कंपैटिबिलिटी। The 1D scaling function just introduced and satisfies the following requirement of multi-resolution analysis। आपके पास ऑर्थोगोनल होंगे कंपोनेंट्स इसके। The set of functions can be represented as a series expansion of phi jk at low scale resolutions, or the only function that can be represented in every scale is f of x is equal to 0, or any function that can be represented with arbitrary precision as j approaches to infinity। ये चार चीज़ें आपके पास मल्टी रेजोल्यूशन कंपैटिबिलिटी के अंदर उसको डिफाइन करती हैं। प्रॉपर्टी ऑर्थोगोनैलिटी है, वो हम पहले भी कह चुके हैं। ये एच आर और जी एस हॉरिजेंटल और वर्टिकल और डायगोनल कंपोनेंट्स हैं वो आपस में ऑर्थोगोनल हैं। तो फास्ट वेवलेट ट्रांसफॉर्म DWT का एक इम्प्रूव वर्जन है। आपके पास नीचे ये फिगर में इसका एल्गोरिथम बताया गया है कि कैसे आपके पास ये रो कॉलम से हम लोग फास्ट वेवलेट ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इम्प्रूव्ड है, आपके पास टाइम कम देता है, ठीक है। वेवलेट ट्रांसफॉर्म्स यूजिंग द वेवलेट टूल बॉक्स। अब हम उस टूल बॉक्स पे आते हैं जो वेवलेट का मैटलैब के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास मैटलैब वेवलेट टूल बॉक्स जो FWT का सिंपल 4x4 का टेस्ट इमेज देखेंगे, ठीक है। in the next section we will develop the custom functions to do this without the wavelet toolbox। अगले सेक्शन में हम ये जो वेवलेट टूल बॉक्स है इसके फंक्शंस के बगैर अपने कस्टम फंक्शन से हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे हम उसको देखेंगे, ठीक है। बहरहाल the wavelet toolbox provide decomposition filter for a wide variety of fast wavelet transform। The filter associated with a specific transform are accessed via the function wfilter which has the following general syntax। ठीक, wfilter की हमारे पास कमांड है, फंक्शन है जो आपके पास डिकम्पोजिशन फिल्टर्स देता है फास्ट वेवलेट ट्रांसफॉर्म के लिए। तो ये आपके पास लो डी एच टी, हाई डी, लो आर और हाई आर आपके पास आउटपुट पे आ रहा है। डब्ल्यू फिल्टर की कमांड है और इसके अंदर आप इमेज को पास करवा देते हैं, ठीक है। इसी तरह डब्ल्यू फिल्टर के अंदर डब्ल्यू नेम और टाइप भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ये टाइप मल्टीपल टाइप्स हो सकती हैं, हार है, डीबी है, कोएफ है, सिमलेट है, डेमी है, सिम 1, सिम 3 अप टू सिम 45 लेवल्स डिफाइन है। डिस्क्रीट मर्जर है, बायो ऑर्थोगोनल है, बायो और है और रिवर्स RBIO है। तो ये मुख्तलिफ हैं और टाइप सेट आपके DR1 और H2 ऑब्टेन अ पेयर ऑफ डिकम्पोजिशन, रिकंस्ट्रक्शन, लो पास और हाई पास। तो इसकी हम एक एग्जांपल देखेंगे।
इसके अलावा टू प्रिंट अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ वेवलेट फैमिली ऑन मैटलैब कमांड विंडो एंटर वेव इन्फो डब्ल्यू फैमिली। तो जब आप वेव इन्फो डब्ल्यू फैमिली करेंगे तो आपके पास ये फैमिली की पूरी डिटेल आ जाएगी। और टू ऑब्टेन अ डिजिटल अप्रोक्सीमेशन फॉर एन ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्म स्केलिंग एंड और वेवलेट फंक्शन, तो हम वेव फन का फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, डिजिटल अप्रोक्सीमेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्म स्केलिंग अगर आपको फाइंड आउट करनी हो तो हम लोग वेव फन का फंक्शन यूज कर रहे हैं। इसमें डब्ल्यू नेम, आइट्रेशन, कितनी आइट्रेशन पे जानी है, साई, फाई, साई और एक्स वैल आपके पास आउटपुट पे रिटर्न हो रहा है। इसका डब्ल्यू नेम और आइटर है। ये एक एग्जांपल हम देखते हैं। ठीक है, लो एच आई डब्ल्यू फिल्टर हार, तो हमने डब्ल्यू नेम जो फैमिली थी हार ट्रांसफॉर्म की फैमिली ली है, तो इसमें आउटपुट ने हमें ये चीज़ें रिटर्न हो रही हैं। और इसकी की प्रॉपर्टीज़ अगर आपने देखनी है वेव इन्फो की, तो वेव इन्फो हार हम देखेंगे तो हमारे पास वेव इन्फो हार की डिटेल आ जाएगी। और वेव फन के थ्रू हम लोग इसमें ट्रांसफॉर्म को ले रहे हैं, साई, पी एस आई और एक्स वैल की वैल्यूज ले रहे हैं, और फिर एक्स एक्सिस के ऊपर हम एक्स वैल को प्लॉट करेंगे। ठीक है, इसी तरह हम एक्स वैल को फाई के साथ प्लॉट करेंगे और एक्स वैल को साई के साथ प्लॉट करेंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरह के आ रहे हैं। एक तरफ आपके पास हार वेवलेट फंक्शन है और एक तरफ आपके पास हार स्केलिंग फंक्शन है। तो एक्स वैल वर्सेस फाई आपके पास स्केलिंग फंक्शन है और एक्स वैल वर्सेस साई आपके पास वेवलेट फंक्शन है। ठीक है, ये हम मैटलैब में करके देखते हैं। तो मैंने क्लोज, अगर मैं वेव इन्फो हार को देखता हूं तो मेरे पास अब आप देखेंगे, इसको मैंने रन किया, तो मेरे पास कुछ मैटलैब स्टिल बिजी है। अच्छा नहीं, ये फंक्शन मेरे ख्याल नीचे मैंने कमेंट्स नहीं किए हुए, वो आ रहे हैं। ये मल्टी रेजोल्यूशन इमेजेस को हम सबसे आखिर में देखेंगे। इसको मैं कमेंट में कर रहा हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो अब मेरे पास सिर्फ ये हार का आ रहा है। ठीक है, अब ये मेरे पास सारी वेव इन्फो हार की फैमिली के हार फैमिली की सारी इन्फो मेरे पास आ रही है कि पाई 1 है, साई 1 है, अदरवाइज ये सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं, हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसी डब्ल्यू फिल्टर हार को। ठीक है, इसके बाद मैंने एक्स वैल में वेव फन ले लिया, एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने साइज ऑफ जीरो सब प्लॉट ले लिए, एक्स वैल वर्सेस फाई और एक्स वैल वर्सेस साई को प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। कहीं ब्रैकेट्स मिस हो गई हैं। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल ये शुरू में ब्रैकेट्स मिस हो गई हैं। इसको मैं रन करता हूँ। अब कहाँ मसला आ रहा है, अनडिफाइंड वेव इन्फो होगा ये वेव, अच्छा वो कमेंट नहीं हुआ। ठीक है, ये अब मेरे पास आ गए, ये एच आई डी ये सारे मेरे पास प्लॉट होके आ गए। वही वैल्यूज़ हैं जो हमारे पास मैनुअल में दी हुई हैं, ये यहीं से ही इधर लिखी गई हैं। ठीक है, और ये मेरे पास फंक्शंस प्लॉट होके आ गए। ये एक तरफ मेरे पास स्केलिंग फंक्शन प्लॉट हो रहा है, दूसरी तरफ मेरे पास वेवलेट फंक्शन प्लॉट हो रहा है। The Haar scaling and wavelet functions are shown in the figure above are discontinuous and compactly supported, which means they are zero outside and finite interval called the support. तो हमारे पास ये जो फंक्शन है ये सपोर्ट के इंटरवल के बाहर ये सारे जीरोस हैं। सपोर्ट का जो इंटरवल है वो ऑब्वियसली फाइनाइट है, उसमें कोई इन्फिनिट वैल्यू नहीं है।
फाइनाइट इंटरवल सपोर्ट के अंदर इनकी वैल्यूज हैं, ये कंपैक्टली सपोर्टेड हैं कि ये उसी फंक्शन के अंदर कंपैक्ट होके उसी फंक्शन के अंदर सपोर्टेड, उससे बाहर ये नहीं है. नोट दैट द सपोर्ट इज 1 इन एडिशन टू द वेव इन्फो 0 data reveals that Haar expansion function are orthogonal, so the forward and inverse transformation kernels are identical. तो forward और inverse transformation kernels identical हैं, orthogonal हैं, means इनके दरमियान 90 डिग्री का phase shift होता है. Given a set of decomposition filters, whether used provided or generated by W filter function, the simpler way of computing an associated wavelet transform is through वेवलेट टूल बॉक्स वेवडेक 2 फंक्शन. तो वेवलेट सिंपली अगर आपने वेवलेट ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करनी है तो हम ये वेवडेक 2 का फंक्शन यूज करेंगे. ये मैटलैब के बिल्ट इन फंक्शंस हैं. अभी हम बाद में इन्हीं फंक्शंस के लिए इमेज प्रोसेसिंग में ये चीज़ अप्लाई करने के लिए हम अपनी रूटीन्स खुद लिखेंगे, हम अपने फंक्शंस खुद लिखेंगे. तो वेवडेक 2 का सिंटेक्स ये है, ठीक है. इसी तरह वेवडेक 2 XN और W नेम वो फैमिली नेम आप देख सकते हो कि हार ट्रांसफॉर्म लानी है या आपने कौन सी करनी है. तो इस चीज़ को मैं मैटलैब में इम्प्लीमेंट करता हूँ. ये मैनुअल में हमारे पास इसकी इम्प्लीमेंटेशन गिवन है. मैं आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए एक दफ़ा इस कोड को रन कर देता हूँ मैटलैब में भी. ऊपर वाले कोड को मैंने कमेंट किया, मैंने ठीक है, मैंने मैजिक लिया, वेवटेक 2 का फंक्शन लिया, F जो ऊपर मेरे पास मैट्रिक्स है वो अप्लाई किया है अप टू 1 लेवल और हार ट्रांसफॉर्म में दे रहा हूँ. मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है. इसके अंदर मेरे पास F में C1 और S1 आ रहे हैं. C1 S1 मेरे पास वेवडेक 2 दे रहा था. C1 और S1 मेरे पास वो फॉरवर्ड और रिवर्स या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आ रहे हैं, ठीक है. अब मैं वापस हम अपने मैनुअल पे आते हैं. 4x4 मैजिक स्क्वायर F is transformed to 1x16 wavelet decomposition vector C1 and 3x2 bookkeeping matrix S1. ठीक है, हमारे पास ये जो वेवलेट ट्रांसफॉर्म है इसके अंदर दो चीज़ें हैं. एक डिकम्पोजिशन वेक्टर है, दूसरा बुक कीपिंग मैट्रिक्स S1 है. बुक कीपिंग मैट्रिक्स S1 आपके पास इंटायर ट्रांसफॉर्मेशन इज परफॉर्म विद सिंगल एग्जीक्यूशन विद F यूज्ड एज एन इनपुट ऑफ ऑपरेशन. अगर यहाँ पे हम लोगों के जो सेकंड टर्म होती है ये आइट्रेशन को या शो कर रही होती है कितनी दफ़ा आइट्रेशन चले, ठीक है, या इसका कौन सा लेवल आए. तो मेरे पास ऊपर बुक कीपिंग मैट्रिक्स S1 आया था 1x16 मेरे इस वजह से कि मेरे पास 4x4 था. 1x16 का डिकम्पोजिशन वेक्टर है और 3x2 का बुक कीपिंग मैट्रिक्स है. अगर इसको मैं 2 लेवल तक लेके जाता हूँ तो अब मेरे पास जो बुक कीपिंग है वो 1 2 3 4 2x4 का आ रहा है. जो पहले 3x2 का था अब वो 2x4 का आ रहा है. और यहाँ पे C2 जो बुक कीपिंग है वो मेरे पास अगेन 1x16 का ही है. इट मीन्स कि जितनी आप लेवल्स आगे करते जाओगे आपने स्केल्स बढ़ाए हैं, ठीक है, 2 स्केल सेकंड स्केल पे हम जा रहे हैं. तो हमारे पास बुक कीपिंग मैट्रिक्स में जो पहले 3x2 था अब वो 4x2 हो गया है, ठीक है. मींस 4 रोज है 2 कॉलम्स है. रोज इनटू कॉलम के फॉर्म में हम लिखते हैं तो 4 रोज 2 कॉलम्स आ रहे हैं. अब जो मेन टॉपिक है हमारा हम उसकी तरफ आते हैं. हमें इमेज प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास मैटलैब के अंदर कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, ठीक है. हमें अपनी रूटीन्स खुद लिखनी पड़ती हैं. तो अब हम उस वेवलेट टूल बॉक्स के बगैर हम देखेंगे, ठीक है. ये हमें पता है कि सिम ZPD SCD ये इमेज इज एक्सटेंडेड बाय मिरर रिफ्लेक्टिंग इट अक्रॉस इट्स बॉर्डर. दिस इज द नॉर्मल डिफॉल्ट मोड. बल्कि चले मैं दिखा देता पर ये आपको करा देता. द फर्स्ट स्टेप इज टू डिवाइस अ फंक्शन फॉर जनरेटिंग वेवलेट डिकम्पोजिशन एंड रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर्स, ठीक है. सबसे पहले हमने वेवलेट डिकम्पोजिशन और रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर्स के लिए फंक्शन लिखना है. द फॉलोइंग फंक्शन विच वी कॉल वेव फिल्टर, ठीक है. ये वेव फिल्टर का फंक्शन का नाम हमने रखा हुआ है. यूजेस अ स्टैंडर्ड स्विच कंस्ट्रक्ट टुगेदर विद द केस एंड अदरवाइज टू डू. तो ये वेव फिल्टर जो है ये जो स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्ट्स हैं उनके साथ चलता है और ये स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्ट्स हमारे पास सारे आ रहे हैं. जिस तरह PPD द इमेज इज एक्सटेंडेड बाय पीरियोडिक पैडिंग है,
ठीक है, PER द इमेज इज एक्सटेंडेड बाय पीरियोडिक पैडिंग आफ्टर इट हैज बीन पैडेड टू एन इवन साइज यूजिंग SP0 एक्सटेंशन। तो ये हमारे पास सारे वो कंस्ट्रक्ट्स आ रहे हैं। अब हम दिस इज readily extendable मैनर, ठीक है। अब हम आते हैं इस वेव फिल्टर के ऊपर। वेव फिल्टर में एक वेरिएबल आउटपुट हो रहा है, W नेम हम फैमिली नेम भेज रहे हैं और टाइप भेज रहे हैं, ठीक है। अब जिस तरह नीचे एग्जांपल्स आपके पास आ रही हैं कि वेव फिल्टर हार, ठीक है, गेट द लो एंड हाई पास डिकम्पोजिशन LD एंड HT एंड रिकंस्ट्रक्शन LR एंड HR फिल्टर्स फॉर वेवलेट हार। तो ये LD ऊपर भी हमने LD HT और LR HR का जिक्र था। तो ये हमारे पास डिकम्पोजिशन लो पास हाई पास, ठीक है, डिकम्पोजिशन फिल्टर और रिकंस्ट्रक्शन LR और HR हमारे पास आते हैं। रिकंस्ट्रक्शन LR HR है। तो इसी तरह वेव फिल्टर डिकम्पोजिशन फिल्टर्स मिलेंगे LD और HT के अंदर, और R लिखेंगे तो आपके पास सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर्स आएंगे, ठीक है। इनपुट नेम आप जो वेवलेट नेम हम दे सकते हैं वो हार है, DB4 है, DB1 है, या SIM4 है, BIOR 6.8 है, JPEG 9.7 है, ठीक है। ये सारे ट्रांसफॉर्म्स आपके पास आ रहे हैं। और फिल्टर टाइप्स आपके पास दो ही हैं, या एक डिकम्पोजिशन है और एक रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर है। तो ये रूटीन जो है हम लोगों के पास एक बुक है मैटलैब डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग यूजिंग मैटलैब, उसी से ली गई है। तो ये सिर्फ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर चेक करने के लिए, एरर चेक करने के लिए, ठीक है। अगर वो सारा कुछ ठीक है तो फिर हम इधर आते हैं कि अगर हार्ड ट्रांसफॉर्म है तो हमने स्क्वायर रूट बाय 2 HD 1 - 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट बाय LR, ये हमारे पास अगर हार्ड ट्रांसफॉर्म हमने भेजी है तो हमारे पास ये अप्रोच आएगी, ठीक है। इसी तरह DB4 है, DB4 के लिए लो कंस्ट्रक्शन फिल्टर्स हमारे पास ये हैं, ठीक है, सॉरी लो डिकम्पोजिशन फिल्टर और हाई डिकम्पोजिशन फिल्टर आपके पास सिम4 है। तो फिर हमारे पास ये हैं HD नीचे कंप्यूट हो रहे हैं। इस तरह ये सारे हमारे पास फिल्टर्स कंप्यूट करके दे रहा है। तो ये हमें क्या वेव फिल्टर आपको क्या दे रहा है, आपको सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर्स बना के दे रहा है, ठीक है। और या रिकंस्ट्रक्शन या डिकम्पोजिशन, दो फिल्टर्स जो हमने पढ़े हैं लो हाई, उनके दो वर्जन है, उसमें देख लेंगे। तो हाई पास डिकम्पोजिशन फिल्टर इज मॉड्यूलेटेड वर्जन ऑफ इट्स लो पास फिल्टर। जाहिर बात है 1 माइनस लो पास इज इक्वल टू हाई पास होता है, तो या हाई पास इज इक्वल टू 1 माइनस लो पास, वही टेक्निक यूज हुई या और मॉड्यूलेटेड वर्जन है। इसके बाद हम दूसरा एक और फंक्शन देखते हैं वेव फास्ट का, ठीक है। Given a pair of wave filter generated decomposition filter is easy to write a general purpose routine for the computation of related fast wavelet transform। अगर हमारे पास वो वेव फिल्टर से फिल्टर्स आ जाए तो हम ये फास्ट वेवलेट ट्रांसफॉर्म के लिए रूटीन लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। The goal is to deceive an efficient algorithm based on filtering and downsampling operation. The following function, which we call wavepath, uses symmetric image extension to reduce the border distortion associated with computed FWT। तो जो ये हमारी जो FWT का फंक्शन है, ये नॉर्मल जो आपके पास वेव डेक फंक्शन से काफ़ी तेज फंक्शन है, ठीक है। नीचे इसमें सारा x n और नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके पास आ रही हैं, ठीक है। इसमें अब जो मुख्तलिफ हैं वो आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स का जो आ रहा है, लो पास हाई पास भेजती है, हम मुख्तलिफ फॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका फंक्शन, ये पूरा फंक्शन आपके पास गिवन है, मैटलैब में मैंने ये फंक्शन सेव किया हुआ है। तो यहाँ पे आके हमारे पास ये वेव फास्ट का फंक्शन खत्म होता है, ठीक है। वेव फास्ट के फंक्शन ने हमें आउटपुट के ऊपर दो चीजें दी, एक C मैट्रिक्स और दूसरा S। C हमारे पास मैंने आपको ऊपर बताया था जब हमने वेव डेक यूज किया था, हमारे पास दो मैट्रिसेस आए थे, ठीक है। एक वेवलेट डिकम्पोजिशन वेक्टर और दूसरा बुक कीपिंग।
तो हमारे पास सी जो है वो याद रखिएगा कि वो वेवलेट डिकम्पोजिशन वेक्टर है, और जो एस है वो आपके पास बुक कीपिंग मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसके रिटर्न में हमें ये चीज़ें मिल जाएंगी। एज कैन बी सीन इन द मेन रूटीन ओनली वन लूप विच साइकिल। ये इस फंक्शन की सारी डिटेल आपके पास आ रही है। ठीक है, इसी तरह एक और फंक्शन FWT कंपेयर का हम यूज़ करेंगे। अब ये FWT कंपेयर का फंक्शन हमारे पास वेवटेक 2 के लिए जो हमारे पास टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन है, ठीक है, हम टिक टॉक अप्रोच यूज़ करेंगे। टिक टॉक अप्रोच हम ऐसे यूज़ करते हैं कि हम टिक लगा रहे हैं, ठीक है, और टॉक कर रहे हैं, तो टिक से टॉक होने में जो टाइम आएगा वो आपके पास आ जाएगा, वो आप रेफरेंस टाइम में ले लेंगे। इसी तरह टिक हमने वेव डेक 2 के लिए टिक टॉक से फाइंड आउट किया टाइम, और इसी तरह वेव पास से टिक टॉक को किया, और फिर आखिर में दोनों को कंपेयर किया। जब हमने कंपेयर किया तो इसमें रेशो और डिफरेंस, रेशो 0.6 का आ रहा है और डिफरेंस आपके पास, ये इमेज मैंने एक लिया वेस्ट डॉट टिफ का, इसको मैं बल्कि मैटलैब में एक दफ़ा ऐप का एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। ये RGB2 ग्रे आपको पहले भी बताया था, नेट से जो हम इमेजेस उठाते हैं वो आपके पास मोस्टली कलर इमेजेस आते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं, तो RGB2 ग्रे उनको 1 डायमेंशन में कर रहा है। मैं सिर्फ इस वक्त ग्रे स्केल्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक है, कलर इमेज प्रोसेसिंग में हमने पढ़ा हुआ है कि हम इस ग्रे स्केल टेक्निक्स को कैसे कलर के R के ऊपर अप्लाई करेंगे, फिर B के ऊपर अप्लाई करेंगे, फिर G के ऊपर, RBGs पे हम तीनों को अलग अलग ये चीज़ें उन पे हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो रेशो FWT मुझे दे रहा है। इस इमेज का हमने वेवलेट जो ट्रांसफॉर्म्स किए हैं उसमें रेशो मेरे पास 0.3 आ रहा है। ठीक है, और मैक्सिमम डिफरेंस 1.8 इंटू एक्सपोनेंट -12, यानी कि मेरे पास जो मेरा वेव फास्ट का फंक्शन है वो मैटलैब के बिल्ट इन टूल से 30% फास्टर है, और जो डिफरेंस है उनके रिजल्ट्स में वो इतना माइन्यूट है कि वो निग्लिजिबल है। ये रेशो मेरे पास इसलिए मैनुअल वाली वैल्यूज़ नहीं आ रही, मैनुअल में वो 60% फास्टर है कि यहाँ पे जो इमेज है वो 512x512 का इमेज है, जबकि इधर मेरे पास 513x513 का इमेज आ रहा है। तो इस वजह से थोड़ी सी कंप्यूटेशंस में वैल्यूज़ में फ़र्क है। अदरवाइज जो एल्गोरिथम जो FWT फास्ट है वो काफ़ी, उससे जो मैटलैब के बिल्ट इन फंक्शन है वेवटेक 2 उससे काफ़ी तेज़ है। इससे बाद आगे चलते हैं, एडिटिंग वेवलेट डिकम्पोजिशन कोफिशिएंट। अब जो वेवलेट डिकम्पोजिशन कोफिशिएंट के कोफिशिएंट्स है उनको हम कैसे एडिट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास वेववर्क का फंक्शन है। इसमें ऑपकोड टाइप CS, कोफिशिएंट आ जाने, S बुक कीपिंग मैट्रिक्स आ रहा है, NX। अब ये N और X क्या है ये हम देखते हैं। ठीक है, NX gets the coefficient specified by type and N for excess or modification based on opcode। ठीक, जिस तरह अब जो opcode है वो आपके पास कॉपी कट पेस्ट आ रहा है। ठीक है, अब कॉपी कट पेस्ट क्या करेगा कि आपके पास कोफिशिएंट्स को कॉपी करके दे देगा, कट कर देगा या पेस्ट कर देगा आपके पास कोफिशिएंट्स के अंदर। तो ये कोफिशिएंट्स के एग्जीक्यूशन को, कोफिशिएंट्स की जो डिकम्पोजिशन कोफिशिएंट्स है उनको चेंज करने के लिए हमारे पास आ रहा है। जिस तरह ये कॉपी के केस में हम स्ट्रिंग कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, पेस्ट के केस में हम रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपके पास अनरिकग्नाइज्ड ऑपकोड है तो वो एरर आ जाएगा आपके पास। अब इनके लिए मेरे पास अगेन और भी फंक्शंस हैं। वेव कट का फंक्शन है, ठीक है, वेव कट का फंक्शन भी, वेव कॉपी का फंक्शन है, वेव कॉपी कैसे होती है, वेव पेस्ट का फंक्शन है कि वेव पेस्ट का फंक्शन, वेव को हमने किसी वेवलेट ट्रांसफॉर्म कोफिशिएंट को कहीं पेस्ट करना है, वही टाइप्स वही हैं। तो ये चारों पांचों फंक्शंस हमारे पास गिवन है। अब आते हैं कि हमारे पास जो ट्रांसफॉर्म होके कोफिशिएंट्स आ रहे हैं हम उनको डिस्प्ले कैसे करेंगे। तो डिस्प्ले के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो वेव टू ग्रे का फंक्शन है। CS आपके पास कोफिशिएंट बुक की डिकम्पोजिशन वेक्टर है, S आपके पास बुक कीपिंग है, स्केलिंग आपने कितना इसको स्केल करना है और उसका बॉर्डर क्या रखना है। ठीक है, अब जिस तरह डिस्प्ले विद डिफॉल्ट आपके पास वेव टू ग्रे
सी एस आ रहा है, ठीक है। डिस्प्ले एंड रिटर्न, वेव टू ग्रे आपके पास रिटर्न में ये आ रहा है, ये आपको सिर्फ डिस्प्ले कर देगा, यहाँ आपको डिस्प्ले भी करेगा और कोफिशिएंट्स को रिटर्न भी कर देगा। मैग्नीफाई एंड डिटेल, हम CS4, अब ये स्केलिंग हम कर रहे हैं तो ये इसको मैग्नीफाई कर देगा। मैग्नीफाई एब्सोल्यूट वैल्यूज तो -4 है, और कीप बॉर्डर वैल्यूज तो अपेंड का फंक्शन हम इसमें पास कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसमें पूरा ये स्केलिंग का लिखा हुआ है कि हमें कैसे ये इमेजेस को स्केल करेगा। मल्टी रेजोल्यूशन है, इसलिए मल्टीपल रेजोल्यूशन के ऊपर आपकी ये स्केलिंग होगी। ये सारा फंक्शन मैनुअल में गिवन है, हम अब इसको अप्लाई करते हैं। द हेल्प txt सेक्शन ऑफ वेव टू ग्रे, ये स्पेस है बीच में, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये आप देख लीजिएगा। अब हम आते हैं वेवलेट ट्रांसफॉर्म के ऊपर। हम वेव फास्ट से हमने वेवलेट ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया DB4 फैमिली की। हमारे पास एक C आ जाएगा डिकम्पोजिशन वेक्टर, दूसरा हमारे पास एज बुक कीपिंग वेक्टर आ जाएगा। इस बुक कीपिंग और डिकम्पोजिशन वेक्टर को हमने एज इट इज डिस्प्ले करवाया, उसके बाद हमने इसको मैग्नीफाई किया और फिर हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज को देखा, ठीक है। हमने ऊपर जो हमने पढ़ा था, 3 चीजें पढ़ी थी, ये डिफॉल्ट, मैग्नीफाई द डिटेल्स और मैग्नीफाई एब्सोल्यूट वैल्यूज। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यूज को मैग्नीफाई थी वो 8 टाइम्स हम उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर 8 टाइम्स हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यूज को नीचे देख रहे हैं। तो अगर मैं ये ऊपर ये जो हमारे पास कुछ फंक्शंस थे, हमने वेव डेक 2 को यूज़ किया था, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन की, वेव कॉपी, ये चीज़ें दी हुई हैं, ये पीछे इन में मैंने यूज़ किए हुए हैं, ठीक है, इन फंक्शंस के अंदर। यहाँ पे इनको चेक करने के लिए ऊपर अगर आए आप, ये फंक्शंस चेक करने के लिए ये इनके कोड्स हैं। वेव डेक 2 वेव कॉपी का फंक्शन में यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास अप्रॉक्सीमेशन ये आ रही है, वेव कॉपी और अप्रॉक्सीमेशन देख रहा हूँ। H में देख रहा हूँ तो मेरे पास हॉरिजेंटल डिटेल आ रही है, हॉरिजेंटल डिटेल 2 है तो ये उनके हैं। इन फंक्शंस को आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये मैनुअल में गिवन है। तो ये वेव कॉपी, वेव कट को और वेव डेक 2 और वेव, इनके साथ कंपैरिजन है इनका। हम आते हैं यहाँ पे और मैंने इमेज वेस का इमेज लिया, उस पर वेव फास्ट वेवलेट ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया है, वेव टू ग्रे से उसको प्लॉट किया है, उसको मैग्नीफाई किया है डिटेल्स को, फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को मैग्नीफाई करके प्लॉट किया है। तो ये वेव टू ग्रे का फंक्शन भी हमारे पास, उसमें सारे प्लॉट्स हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास 3 फिगर्स आ रही हैं। फर्स्ट फिगर डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। सेकंड फिगर मैग्नीफाई, और थर्ड फिगर में आपके पास जो एब्सोल्यूट वैल्यूज थी वो मैग्नीफाई हो रही हैं। फोर्थ फिगर में, थर्ड फिगर में आपके पास एजेस काफ़ी अच्छे डिटेक्ट हो रहे हैं। तो इसकी नीचे डिटेल देखते हैं। वेव टू ग्रे का फंक्शन भी मैनुअल में ऊपर दिया हुआ है। वेव टू ग्रे प्लॉटिंग फंक्शन है, C और S को हम प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ आ गया। द इमेज जनरेटेड बाय द फाइनल 3 कमांड्स आर शोन इन फिगर बिलो A, B एंड C। नीचे मेरे पास फिगर शो हुई हैं, ठीक है। A, B, C फिगर्स आ रही हैं, यही मैटलैब के रिजल्ट से भी जनरेट हो रही हैं। विदाउट एडिशनल स्केलिंग द डिटेल कोफिशिएंट डिफरेंस इन फिगर 1 आर बेयरली विजिबल, ठीक है। हमें नजर आ रहा है कि डिटेल कोफिशिएंट आपके पास फिगर 1 में इतने क्लियर नहीं है, मगर जब आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 8 किया है तो हमारे पास डिफरेंसेस आने शुरू हुए हैं। मगर जब हमने मिड ग्रे पैडिंग की अलोंग द बॉर्डर्स, हमने बॉर्डर के ऊपर देखा कि बॉर्डर के साथ हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन आए, लेवल 1 कोफिशिएंट सब इमेज, तो हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द टेल, हेयर ऑल पैडिंग इज डन इन ब्लैक, ठीक है। तो पैडिंग ब्लैक के अंदर पैडिंग डन हुई है। जीरो पैडिंग में आपको पता है कि हमेशा ब्लैक कलर आएगा, 1 के जब आप पैड करेंगे तो आपके पास ब्राइटनेस की तरफ जाएगा। तो ये आपके पास थर्ड लेवल आपके पास रिप्रेजेंट हो रहा है। अब आते हैं इन्वर्स वेवलेट ट्रांसफॉर्म के ऊपर। इन्वर्स वेवलेट ट्रांसफॉर्म के जो हमारे पास
इनवर्स वेवलेट ट्रांसफॉर्म जो वेवलेट टूल बॉक्स के अंदर अवेलेबल फंक्शन है वो वेव रेक 2 का फंक्शन है, ठीक है। सी एस वही आ रहे होते हैं, डिकम्पोजिशन बुक कीपिंग मैट्रिक्स, और डब्ल्यू नेम फैमिली आ रही होती है। तो वेव रेक 2 का जो फंक्शन है वो इस तरह से काम कर रहा है, नीचे उसका एल्गोरिथम लिखा है। हम इसके लिए जो अपनी रूटीन देखेंगे वो वेव बैक की रूटीन है, ठीक है। वेव बैक का फंक्शन है, ये फंक्शन मैटलैब में अवेलेबल नहीं है, ये आपको खुद यहाँ से देख के वहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा। तो ये जो मेरे पास है वेव बैक है, ये इनवर्स वेवलेट ट्रांसफॉर्म को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। डब्ल्यू फिल्टर वेव फिल्टर की वही चीज़ें यूज़ कर रहा है जो हमारे पास हमने पहले से लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन है सिम कॉन्फ अप, ठीक है। अप सैंपल रोज एंड कन्वॉल्व्स कॉलम्स विद F1, ठीक। अप सैंपल कॉलम्स एंड कन्वॉल्व रोज विद F2 एंड देन एक्सट्रैक्ट सेंटर assuming symmetrical extension, ठीक है। तो ये आपके पास अप सैम्पलिंग कन्वोल्यूशन के लिए सिम कॉन्फ अप एक्स का एक फंक्शन यूज हो रहा है। अब हम इसको देखेंगे कि पूरा और एक मेरे पास ये परफॉर्मेंस कंपेयर करने के लिए IFWT कंपेयर का फंक्शन है जो ये परफॉर्मेंस कंपेयर करेगा। वेव रेक डेक से हम पहले हमने ट्रांसफॉर्म किया, वेव रेक 2 से हमने इनवर्स ट्रांसफॉर्म किया, इसी तरह वेव फास्ट से हमने ट्रांसफॉर्म किया, वेव बैक 2 से वापस ट्रांसफॉर्म किया। तो दोनों का फिर हमने रेशो रेफरेंस टाइम और वो चीज़ें निकाल रही हैं, तो हमें जो रेशो मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि 60% फास्ट है आपके पास, और जो डिफरेंस है वो अब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। इसी इमेज के ऊपर हमने IWT कंपेयर के अंदर दोनों की हमने देख ली है, एग्जीक्यूशन है। अब हम आते हैं मल्टी रेजोल्यूशन इमेजेस की तरफ, ठीक है। वेवलेट्स इमेज प्रोसेसिंग, कंप्यूट 2 डायमेंशनल वेवलेट ट्रांसफॉर्म ऑफ इमेज, इसके तीन प्रोसीजर है, ठीक है। हमने 2 डायमेंशनल वेवलेट ट्रांसफॉर्म C और S फाइंड आउट किया। अल्टर द ट्रांसफॉर्म कोफिशिएंट्स, हमने ट्रांसफॉर्म कोफिशिएंट्स को अपने मर्जी से हमने उनको चेंज किया, और फिर हमने इनवर्स ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर हम करेंगे। हम लोगों ने RGB टू ग्रे किया, से इमेज रीड किया, मैंने A.if एक इमेज रीड किया, ठीक है। A डॉट, अब मैं उस इमेज को मैंने शो करवा दिया। वेव फास्ट से मैंने वेवलेट ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया, ठीक है। वेव कट से मैंने A यूज किया, ऊपर जो मेरे पास A ऑप्शन में मेरे पास थे, मैंने C और S के अंदर वो कोफिशिएंट्स रिप्लेस करवा दिए, और वो नए जो कोफिशिएंट्स मेरे पास आए हैं वो NC और Y में आए हैं, ठीक है। तो इससे रिजल्ट मैंने कोफिशिएंट्स को थोड़ा चेंज किया, इन चेंज कोफिशिएंट्स को मैंने प्लॉट किया, और इन वेव बैक से मैंने एब्सोल्यूट वैल्यूज ही ली हैं, तो वापस मैंने इमेज ट्रांसफॉर्म लिया, ठीक है। वापस मैंने इमेज ट्रांसफॉर्म लिया और उसको मैंने प्लॉट करवा दिया मैट टू ग्रे एजेस को। तो मेरे पास अब इसको हम रन करके देखते हैं मैटलैब के अंदर। इसको मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है। ये आ रहा है मेरे पास, ये तो कंपेयर वाला है, ठीक है। वो हमने उसके रिजल्ट्स देख लिए, वेव टू ग्रे, वेव कट, कोफिशिएंट, एजेस, और यहाँ पे IM शो करवा दिया, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है जी। अब हम देखते हैं इधर, ये मेरे पास ओरिजिनल इमेज है, ठीक है। ये मेरे पास जो डिफ़ॉल्ट वेवलेट ट्रांसफॉर्म है, ये वो मेरे पास प्लॉट हुआ है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 लेवल प्लॉट हुए हैं, ठीक। इसके बाद ये मेरे पास मॉडिफाइड आ रहा है, मैंने कट जो कोफिशिएंट्स में कट करके जो किया था A को, वो उससे आ रहा है। और ये जो मॉडिफाइड मैंने किया उससे मैंने वापस इनवर्स वेवलेट ट्रांसफॉर्म लिया, तो मेरे पास ये वाला इमेज मेरे पास इस तरह से आ रहा है, ठीक है। एज डिटेक्शन काफ़ी अच्छी हो रही है इसमें। तो हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी एज डिटेक्शन देखी थी, हम वेवलेट ट्रांसफॉर्म में भी एज डिटेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। नीचे फिगर्स की डिटेल्स है आप लोगों के लिए, जो मैं आपको साथ बता रहा हूँ वही डिटेल्स है।
इनको मैनुअल में देख लीजिएगा। अब आते हैं एक और मसला जो इसमें आया है, वेवलेट लाइक देयर फोरियर काउंटर पार्ट्स आर इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर स्मूथिंग और ब्लरिंग इमेजेस। कंसिडर अगेन द टेस्ट इमेज ऑफ फिगर 1 विच इज रिपीटेड इन फिगर 8। नीचे फिगर 8 में वो इमेज रिपीट हो रहा है। वेवलेट ट्रांसफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू द फोर्थ ऑर्डर सिमुलेट, हमने SM4 यूज किया था तो वो फोर्थ ऑर्डर था। हमारे पास 4 इमेजेस ही आए हैं, विच इज रिपीटेड इन फिगर 8 with respect to 4 is shown in figure B, but it is clear that a 4-scale decomposition has been performed. To streamline the smoothing process, we employ the following utility function. तो हम लोग जो प्रोसेस के अंदर जो इमेज में स्मूथ करने के लिए हम लोग ये वेव ज़ीरो का फंक्शन यूज़ करते हैं। वेव ज़ीरो के फंक्शन में सिर्फ वेव कट में HVD है। ये HVD पैरामीटर्स ऊपर आपके पास फंक्शन में हैं कि H के अंदर किस तरह से कटिंग हो रही है, V के अंदर किस तरह कोफिशिएंट कट हो रहे हैं, D के अंदर किस तरह कोफिशिएंट कट हो रहे हैं। एक मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ये कंफ्यूज ना करे। वेव वर्क आ रहा है, इससे नीचे होगा वेव कट। वेव कट ये है, ठीक है। ए अप्रोक्सीमेशन कोफिशिएंट, H हॉरिजॉन्टल डिटेल्स, V वर्टिकल डिटेल्स और D डायगोनल डिटेल्स आ रहे हैं, ठीक है। ये वही वेव कट का फंक्शन है। अब अगर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आपके पास नहीं हो, 4 पूरे होते हैं तो कट आप टाइप इस चीज़ पे जाते हो। वेव वर्क के अंदर हम कट का ऑप कोड लगाएंगे, टाइप आपके पास आ रही है CSN, तो उस टाइप के ऊपर मुख्तलिफ केस हैं ऊपर, उनको फिर जाके कर रहा है। और वेव वर्क में अगर मेरे पास ये आ रहा है तो ये वेव वर्क आ रहा है मेरे पास, ठीक है। वेव वर्क में अगर मैं स्विच ऑप कोड 1 2 3 यहाँ पे स्ट्रिंग कंपेयर, यहाँ पे अगर मैं देखूंगा ये आ रहा है, ठीक है। H D और D ऑफसेट 0, ऑफसेट 1 और ऑफसेट 2 सेट कर रहे हैं, ठीक। केसेस है H ऑफसेट 0, ऑफसेट टू डिटेल, V के अंदर 1 होगा, ऑफसेट मैंने 2 कर दिया है। और ये ऑफसेट आपके पास नीचे और ये ऑफसेट्स आ गए और ये ऑप कोड आ रहे हैं। ऑप कोड कॉपी और कट और पेस्ट। स्टार्ट से स्टॉप NC में मैंने C जो है वो मैंने NC के अंदर कॉपी कर दिया और NC स्टार्ट से स्टॉप पे मैंने 0 कर दिया और आउटपुट में मैंने NC और Y कर दिए। तो इस तरह से हम कट का रिक्वेस्ट जो एक्शन है वो परफॉर्म कर रहे हैं। पेस्ट के अंदर हम NC स्टार्ट स्टॉप से X कर रहे हैं, आउटपुट में सिर्फ मुझे NC मिल रहा है पेस्ट में, ठीक है। इसके अलावा कॉपी और कट में ऑलमोस्ट सेम है, मगर कॉपी में आप ये काम करते हो, ठीक है। कॉपी में मैंने Y में C स्टार्ट से स्टॉप तक सारा C कॉपी कर दिया, Y में NC के अंदर मैंने C कॉपी कर दिया। अगर मैं कट कर रहा हूँ, ये ऑपकोड 1 2 3 मीन्स इस वाले ऑपकोड की बात हो रही है, 1 2 3 कट वाला ऑपकोड है। तो मैं क्या करूँ, स्टार्ट से स्टॉप 0 कर दिया, आउटपुट में मैंने NC और Y भेज दिया, मैंने वो वैल्यूज ही कट कर दिए। तो इस तरह से मेरे पास ये कट और वेव वर्क का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम नीचे आते हैं। इमेज के ऊपर हम लोग वेव, हाँ जी, वेव बैक तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है। वेवलेट्स इस पे आ रहे हैं, स्मूथिंग फंक्शन पे ये आ गया। तो वेव कट में हमने HVD ले लिया, NC और FO। और अब हम लोग मैट टू ग्रे आई वेव बैक के अंदर मैंने इनवर्स वेव ट्रांसफॉर्म में मैंने पहले कट किया, फिर कर ये किया, फिर ये तीनों कट करके NC और FO में FO में रखे हैं, ठीक है। फिर NC और S और W नेम में मैंने वेव बैक इनवर्स वेव ट्रांसफॉर्म किया और उसको अप्लाई किया। तो अब मैं ये चेक करते हैं, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं मैटलैब में। मैंने वही A.tif इमेज को रीड किया, उसको वेव ट्रांसफॉर्म किया, वेवलेट ट्रांसफॉर्म इस पे अप्लाई किया, सिम 4 फैमिली का 4 लेवल तक, ठीक है। लेवल 4 स्केल किया मैंने इसको। वेव टू ग्रे से मैंने ये
जो मेरे पास सी और एस आएंगे इनको मैंने प्लॉट कर दिया और 20 टाइम्स इनको मैंने मल्टीप्लाई किया। मैंने इनको डिटेल्स में हम लोगों ने ऊपर पढ़ी है कि +20 और -20 से क्या फर्क पड़ेगा, ये अभी मैं पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। तो वेव जीरो, ऊपर वेव जीरो को हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। वेव जीरो अब स्मूथिंग कर रहा है सी एस लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 की। जैसे जैसे हम स्मूथ कर रहे हैं इमेज पे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 पे, तो आपके पास ब्लरनेस आ रही है, ठीक है। वही वेव जीरो में हमने वेव कट का फंक्शन यूज किया हुआ है, दोबारा ट्रांसफॉर्म किया है और फिर हमने मैट टू ग्रे किया है, प्लॉट किया, तो हमारे पास ब्लरिंग इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। इसी तरह हम एक और इमेज strawberries.if, अब मल्टी रेजोल्यूशन पे आएंगे इसके बाद। तो पहले चलें इसको रन कर लेते हैं। मैंने इसको कमेंट किया, ऑलरेडी टाइम काफ़ी ऊपर हो गया, ठीक है। ये मेरे पास फंक्शन है, वही कोड है जो आपके मैनुअल में है, ठीक है। जैसे जैसे मेरे पास लेवल, मैंने वेव कट में लेवल आगे किए हैं, मेरे पास इमेज ब्लर होता जा रहा है। ब्लरनेस, जाहिर बात है जब इमेज में स्मूथनेस आती है तो हमारे पास उसका रिजल्ट ब्लर होता है। ये हमें पता है 1 2 3 4 हम यहाँ से स्केलिंग फंक्शन दे रहे हैं। जैसे जैसे हम उसके वेव जीरो के लेवल बढ़ा रहे हैं, टाइप्स डिटेल्स उसकी, हमारे पास ये 1 नहीं है, ये L है, ठीक है। जो लेवल आप भेज रहे हो उस लेवल के हिसाब से वो परफॉर्म कर रहा है। जैसे जैसे लेवल हमने परफॉर्म किया है हम आगे जाते हैं। इसी तरह मल्टी रेजोल्यूशन पे आते हैं। वेव टू ग्रे, वेव कॉपी हम करेंगे, ठीक है। और वेव बैक में हम JPEG 9.7 भेज रहे हैं, ठीक है। बल्कि इसको मैं मैटलैब में परफॉर्म करके आपको वहीं पे दिखा देता हूँ। मैंने इमेज रीड किया F के अंदर, वेवलेट ट्रांसफॉर्म, फास्ट वेवलेट ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया, फैमिली जो है मेरे पास JPEG 9.7 है, ठीक है। मैं मल्टी रेजोल्यूशन इमेजेस, मल्टी रेजोल्यूशन पे अब बात कर रहे हैं। बाकी तो हमने ब्लरिंग, स्मूथनिंग, ब्लरिंग देख लिया, कंट्रास्ट में आपके पास एजेस देख लिए कि एजेस कैसे कंट्रास्ट में आए हैं। मल्टी रेजोल्यूशन के लिए हम लोगों ने JPEG 9.7 स्टैंडर्ड फैमिली उठाई है। वेव कॉपी का फंक्शन लगा के मैंने ये भेजा है कि मेरे पास एट्रीब्यूट्स डिफॉल्ट ही हो, V और H ना हो। IM शो से मैंने उन्हें शो करवाया, वेव बैक से मैंने इन्वर्स ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है। यहाँ पे दोबारा मैंने वेव कॉपी अप्लाई किया, दोबारा वेव कॉपी अप्लाई किया, ठीक है। फिर मैंने उसको शो करवाया, फिर मैंने वेव बैक अप्लाई किया, फिर मैंने उसको वेव कॉपी किया। इसी तरह मैं मैट टू ग्रे और वेव बैक, वेव कॉपी, फिगर, वेव बैक, वेव कॉपी, मैट टू ग्रे, तो मैं मल्टी रेजोल्यूशन निकाल रहा हूँ इनकी, ठीक है। यहाँ पे ये L नहीं है, यहाँ पे ये 1 है, ठीक है। ये 1 लिखा हुआ है, ये आपके पास 1 है। वहाँ पे वो लेवल से, यहाँ पे ये 1 है। वहाँ पे तो हमने 1 2 3 4 लेवल्स भेजे थे, यहाँ पे मैं एक एक स्केल में मैं इसको रेजोल्यूशन इसकी बढ़ा रहा हूँ, तो ये ठीक हो गया। ये मेरे पास जो वेवलेट ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, जो फर्स्ट वाला वेव टू ग्रे का CS 8 टाइम्स हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इमेज स्ट्रॉबेरी है, तो मेरे पास ये 8 सेक्शन मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। एक ये आ गया, दूसरा, तीसरा, और इनके दरम्यान में मेरे पास 8 टाइम स्केलिंग की हुई है। ये 8 स्केल इमेज है। अब ये जो स्केल्स हुए हैं उससे मैंने दोबारा वेव कॉपी ACS, ये मैं इसको मल्टी रेजोल्यूशन देख रहा हूँ, तो मैंने ACS के एट्रीब्यूट्स के हिसाब से किया। तो फर्स्ट वाला मेरे पास ये आया, ठीक है। सेकंड वाला मेरे पास उससे हाई रेजोल्यूशन में है, थर्ड वाला उससे हाई रेजोल्यूशन में है, फोर्थ वाला उससे हाई रेजोल्यूशन में, और फिफ्थ वाला उससे भी हाई रेजोल्यूशन में है। अगर मैं लास्ट वाला देखूं, ठीक है, लास्ट वाला F देखूं, तो मेरे पास वो 549 क्रॉस 549 की रेजोल्यूशन आ रही है।
जबकि मेरे पास ओरिजिनल इमेज 500 क्रॉस 500 का। तो इस तरह से हम वेवलेट ट्रांसफॉर्म, मल्टी रेजोल्यूशन इमेजेस, वेवलेट ट्रांसफॉर्म से हम इमेजेस को मल्टी रेजोल्यूशन पे लेके आ सकते हैं। हम वेवलेट ट्रांसफॉर्म से मल्टी रेजोल्यूशन इमेजेस भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वेवलेट ट्रांसफॉर्म की एक आपके पास स्पेशल फंक्शन है जो कि ज़्यादातर कंप्रेशन के टेक्निक्स में यूज़ होता है, इमेज कंप्रेशन में यूज़ होता है। समरी दी हुई है। अब ये जो लैब टास्क है, अप्लाई वेवलेट ट्रांसफॉर्म ऑन 5 डिफरेंट इमेजेस ऑफ योर चॉइस, ये आपके ऊपर चॉइस है, मगर आपने इसमें वेवलेट ट्रांसफॉर्म 5 जो अप्लाई करनी है, उसमें एक में आपने मुझे एजेस का इफेक्ट शो करवाना है, दूसरे 5 में आपने मुझे ब्लरिंग का इफेक्ट शो करवाना है, और तीसरे 5 में आपने मुझे मल्टीपल रेजोल्यूशंस का ऊपर दिखाना है। तो बेसिकली ये एक टास्क नहीं है, ये 3 टास्क हैं। पहले वाले में आप डिफॉल्ट वेवलेट ट्रांसफॉर्म देखोगे, ठीक है, सेकंड वाले में आप कॉपी या कट के फंक्शंस को यूज करोगे, और थर्ड वाले में आप अगेन वेव कॉपी का फंक्शन यूज करोगे, मल्टी रेजोल्यूशन वेव कॉपी का फंक्शन यूज करें मल्टी रेजोल्यूशन इमेजेस जनरेट करने के लिए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।